बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हुआ। अच्छा, विद इन नून लीग और नून लीग सोशल मीडिया इस वक्त ये खबर गर्दिश कर रही है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ फिलहाल, जी हाँ, मुफाहमत की पॉलिसी को लेकर चलेंगे। वो तमाम मामलात अल्लाह के ऊपर छोड़ कर लेकर चलेंगे, जिसमें जनरल बाजवा साहब का किसी किस्म का एहतसाब है, जनरल फैज साहब का किसी किस्म का एहतसाब है, या सुप्रीम कोर्ट के किसी जज का एहतसाब है। अभी फिलहाल की तारीख में वो सिर्फ अल्लाह के ऊपर लेके चलेंगे। फिर लाहौर के जलसे में आएंगे और 90 रोज़ का एक बयानिया देंगे कि 90 रोज़ के अंदर मैं ये चीज़ें रिलीफ दे दूंगा, बिजली में ये रिलीफ दूंगा, या इसमें गैस में ये रिलीफ दूंगा, चीनी की कीमत में ये करूंगा, अगर आप लोगों ने मुझे जिता दी। तो सारी बात है, मैंने बोला पर्चे पे कामयाब होना है या नहीं होना, यह अलग बात है, मगर दिखाने के लिए ये तो बताओ कि हमने पर्चे के अंदर पार्टिसिपेट किया है। अच्छा, ये तो इनकी एक तैयारियां थी। और दूसरी तरफ एक वो भी मैंने झलक जो पिछले व्लॉग के अंदर मैंने आपको बता दी कि ये भी तय हो चुका कि नवाज शरीफ साहब के अलावा किसी की तस्वीर नहीं लगेगी पूरे जलसे के अंदर, किसी जगह पर भी, ना ही नवाज शरीफ साहब के अलावा कोई और तकरीर करेगा। ये बातें अब तक डिसाइड हुई हैं। विद इन पार्टी ये मैसेज भी पास कर दिया गया कि आप लोगों ने अभी रेस पे हाथ नहीं रखना। कुछ अरसे बाद अचानक नवाज शरीफ साहब किसी तकरीर के अंदर इस एहतसाब वाले बयान को लेकर चलेंगे, जब उनको ये समझ आ चुकी होगी कि उनकी दाल इतनी तसल्लियों, तशफ़ियों, गारंटीज़ के बावजूद गलने वाली नहीं है। तो फिर वो अचानक से एहतसाब या जनरल बाजवा या जनरल फैज साहब से मुतल्लिक़ कोई बात करना शुरू करेंगे। तो विद इन नून लीग इस वक्त ये सारी बातें, तसल्लियाँ दी जा रही हैं वर्कर्स एक दूसरे को, रहनुमा एक दूसरे को ये दे रहे हैं, वो जो फ़िलहाल ध्यान दो, फिलहाल तो देख लीजिए, ये करके इस वक्त बातें चल रही है जो मैं आपको खबर दे रहा हूँ। दूसरा, अभी बशीर मेमन साहब साबिक DGFI अभी जो नून लीग के अंदर शामिल हुए हैं और इवन उस कमेटी के कन्वीनियर भी हैं जिसने नवाज शरीफ साहब का इस्तकबाल करना है, तो कमेटी फट गई है जी। मुस्लिम लीग नून कभी भी इतनी उम्दा नहीं थी, कभी भी नून लीग इतनी मजबूत नहीं थी सिंध के अंदर, लेकिन बशीर मेमन साहब की जिम्मेदारियाँ जब से उनको मिली हैं तो पार्टी काफ़ी ज़्यादा नाराज़ है। और सिंध की क़यादत, कल मोहम्मद ज़ुबैर साहब थे और मिर्ज़ा इश्तियाक बेग वगैरह जो हैं बिज़नेस कम्युनिटी को काफ़ी रन करते उधर से, और मोहम्मद ज़ुबैर, जी हाँ, तर्जुमान भी है नवाज शरीफ साहब के, और मरियम बीबी के भी कहलाते हैं। तो उन्होंने उस इस्तक़बालिया कमेटी में शिरकत करने से इनकार कर दिया। कल भी इनकार किया, आज भी किया, और यहाँ तक पता चला कि बशीर मेमन साहब खुद उनको मनाने के लिए गए हैं। और अब ये फैसला किया गया है कि मरियम नवाज़ को ख़त लिखेंगे कि हमारी कमेटी के कन्वीनर कम अज़ कम बशीर मेमन ना हो। ये एक बैगेज है जो हमें नुकसान दे सकता है। ये इवन कल के प्रोग्राम्स के भी अंदर भी मुस्लिम लीग नून के मौक़िफ़ को कम्युनिकेट नहीं कर सके, इवन अपनी साइड को सेफ नहीं कर सके कि बशीर मेमन जो नवाज शरीफ के नहायत क्लोज़ होते थे, लेकिन इमरान खान साहब के दौर में DGFI थे और इमरान खान साहब के अहकामात पर अमल नहीं करते थे। तो दरअसल वो जो एक सिस्टम था जो इमरान खान साहब जिससे मुतलिक बार बार कह रहे थे कि वो मुखालिफ चलता है, ब्यूरोक्रेसी हमारे मुखालिफ चलती है, उसकी दरअसल वजह यह थी कि पहले से ही बशीर मेमन साहब की एक सर्टन अंडरस्टैंडिंग थी। तो बहरहाल नून लीग सिंध में ज़बरदस्त किस्म की इस वक्त फूट पड़ी हुई है, और देखें क्या होता है। मरियम भी शायद यहाँ भी कहेंगे, इसका फैसला भी नवाज शरीफ साहब करेंगे। इट्स एन अदर थिंग। दूसरी चीज़, शेख रशीद साहब की खबर मैं आपको जल्दी से दे दूँ जी। लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच में उनकी बाजियाबी के हवाले से दरख्वास्त थी। आज लास्ट वार्निंग दी गई है और पुलिस को वार्निंग दी गई कि अगर एक हफ्ते के अंदर, लाहौर हाई कोर्ट ने कहा है, शेख रशीद साहब को अगर पेश नहीं किया गया तो पुलिस पर FIR दर्ज कर दी जाएगी। दूसरी तरफ उनका जो भतीजा है शेख शाकिर, जो साथ ही उनके अगवा हुआ था या गायब हुआ था, और उनका मुलाजिम शेख इमरान, ये दोनों वापस खैरियत से घर पहुंच चुके हैं। उम्मीद की जा रही है अल्लाह करे ये पहुंच गए तो शेख रशीद साहब को रख के क्या करना है, तो उनको भी शायद भेज देंगे। अच्छा, ये चीज़ थी। एक और ख़बर मैंने कहा जल्दी से आपको दे दूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीगल टीम के जो मेंबर थे, शेख अफजल मरवत, जी हाँ, जावेद चौधरी साहब के प्रोग्राम में जो जिनका झगड़ा हुआ था, उनके ऊपर ज़ाहिर पता है अफनान साहब ने FIR दी थी, तो वो कबल गिरफ्तारी ज़मानत उन्होंने करा ली है। साथ ही उन्होंने दरख्वास्त दे दी है कि हम शेख अफनान के ऊपर अब FIR कटवाने लगे हैं। तो ये थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो ख़वातीन विंग की जो ख़वातीन थी, उसके अंदर उनकी ज़मानतें हुई थी, फिर नई चीज़ें उसके अंदर डाल के उनकी ज़मानतें दोबारा उनको शामिल तफ्तीश कर लिया गया था। उनकी जो ज़मानतें हुई थी ना, तो प्रोसिक्यूशन ने उन ज़मानतों को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया कि नहीं भाई, क्योंकि इनको पता है कि यहाँ ज़मानत हो जा रही है, तो ये ज़मानतों को चैलेंज कर दें ताकि इनको भी कुछ और देर तक अंदर रखा जा सके। ये तो चीज़ें ये थी। दूसरा, सरफराज बुगटी साहब, जी हाँ, निगरान वज़ीर दाखिला, उनका सॉफ्टवेयर बहुत अच्छे से उम्दा तरीके से अपडेट किया जी मरियम औरंगज़ेब साहबा ने और राना सनाउल्लाह साहब ने। तो उन्होंने आज नवाज शरीफ साहब से मुतालिक बड़ी ज़बरदस्त स्टेटमेंट दी है। उन्होंने कहा, वेलकम किया उन्होंने जी नवाज शरीफ साहब को। उन्होंने कहा बड़ी हौसला अफजा बात है कि नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान आ रहे हैं। नवाज शरीफ वो अजीम लीडर हैं जो बेटी समेत जेल के लिए आ गए थे। अच्छा, ये पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला को नहीं कहना चाहिए कम अज़ कम यार।
बस कर दो, एक के बाद एक राजा रियाज तैयार होकर बैठा हुआ है। और मैं आपको ये भी बता दूं आज कि इन्होंने मुस्तकबिल के अंदर ना फिर नून लीग के अंदर शामिल हो जाना। मैं सरफराज बुगटी साहब की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और एक के बाद एक राजा रियाज बैठे हुए हैं, ये सारे ऐसे हैं, यानी एक के बाद एक लोटे तैयार होकर बैठे हुए हैं, एक के बाद एक बाथरूम सजने के लिए बैठे हैं बकौल मरीम नवाज साहबा के। तो ये चीज़ है। तो बहरहाल यही मैंने आपको ख़बर देनी थी। अब आ जाऊँ ज़रा मैं उस खबर के ऊपर के, देखें जी बारीक कार्रवाइयाँ कैसे डलती हैं जी। और जब ज़मानतों का वक्त था उस वक्त ज़मानतें दी नहीं गई, जब रिलीफ चाहिए था उस वक्त रिलीफ दिया नहीं गया, क्योंकि उस वक्त मामला कुछ और चल रहा था। सबको पता था इमरान खान साहब की ना जेल के अंदर मौजूद है और 9 केसेस में उनकी ज़मानत अदम पैरवी की वजह से खारिज हुई है। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बाकायदा तौर पर उस पर तवक़्क़ुफ़ दिया। पहले तो हेयरिंग के हवाले से भी सारी दुनिया जानती है एक बंदा गिरफ़्तार है, उसकी अदम पैरवी पे कैसे उसकी ज़मानतें कैंसिल हो सकती हैं, है ही रियासत की हिरासत में, तो क्या किस तरह किया जाता है। लेकिन बहरहाल इस्लामाबाद में 9 मई के केसेस के हवाले से थे, जुडिशल कॉम्प्लेक्स हमला केस और दीगर एक आधे और केस थे। तो ये 9 केसेस थे। इस दौरान ज़ाहिर बात है तोशाखाना वाला केस खारिज हुआ और तो तोशाखाना केस पे इमरान खान साहब की सज़ा मनसूख हो गई। जब मनसूख हो गई तो इंसानी हकूक़ का मामला था, इनको पहले देखना चाहिए था, लेकिन उस दौरान दूसरा केस तैयार हो रहा था और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने इतना वक्त लगाया कि इस दौरान साइफ़र में इमरान खान साहब की गिरफ़्तारी डल गई। जैसी साइफ़र में इमरान खान साहब की गिरफ़्तारी डल गई तो उन्होंने बैकअप प्लान बन चुका हुआ था नैब के केसेस के हवाले से। उन्होंने कहा जब ये है तो चलो इस लीगल दरख्वास्त को जो बुनियादी इंसानी हकूक़ से रिलेटेड है, चले इसको निपटा देते हैं। तो आज इमरान खान साहब को कोई ये रिलीफ नहीं मिला जो उनको ज़मानतें मिल गई हैं, ज़मानतें उनकी बहाल हो गई हैं, क्योंकि वो थे ही उसमें। ये मैंने बोला अंधे को भी इन तमाम फैसलों का बहुत अच्छे से अंदाज़ा, लेकिन जब रिलीफ चाहिए था उस वक्त ये रिलीफ नहीं मिला। तो ऐसे रिलीफ का क्या फ़ायदा जिसमें रिहाई भी कोई नहीं है। तो हाँ, 2 अहम केसेस में गिरफ़्तारी डाली थी और उसमें उनकी ज़मानतें नहीं हुई। तो बेसिकली ये चीज़ है। तो सैफ़र केस में आज इमरान खान साहब के वकील ने तो कहा था कि ये ओपन कोर्ट में होना चाहिए, ये स्पेशल कोर्ट जो भी रखा हुआ है और वो भी जेल के अंदर रखा है। तो आज शाह खबर जो प्रोसिक्यूटर थे उन्होंने ये दरख्वास्त दी भी थी और उस दरख्वास्त की रोशनी में यह था कि अब आप ऐसा करें कि इसको इन कैमरा करें। तो उस दरख्वास्त के ऊपर फ़ैसला महफूज कर लिया गया जी कि ये केस जो है सैफ़र वाला ये इन कैमरा करना है या नहीं करना है। कोई कौमी राज दुनिया में आश्कार हो जाएंगे, हालांकि इसमें कोई कौमी राज नहीं है। कोई अब पाकिस्तान का दुनिया भर से कोई ताल्लुकात अजीब हो जाएंगे, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। कोई राज अफशा इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। तो बहरहाल शाह खबर साहब ने अपनी उज्जत तमाम कर दी कि देखें होता क्या है। लेकिन बहरहाल ये सब चीज़ें उधर सर कल सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजरल जो बिल है जिसकी समाअत हुई थी और फुल कोर्ट था, जिसको टीवी पे देखा गया था और लोगों ने क्रिकेट से ज़्यादा उसको एंजॉय किया था, कल फिर उसकी बराह रास्त टीवी पे उसकी कवरेज दिखाई जाएगी। उम्मीद यह है कि कल ही इसका कोई फैसला होगा, क्योंकि लास्ट टाइम तशनगी बहुत ज़्यादा थी, जो दलाइल थे वो कंक्लूड नहीं हो रहे थे और फिर जस्ट साहब थे मंसूर अली शाह साहब, तो बेंच का वो साथ फुल कोर्ट का, उन्होंने अमेरिका जाना था। तो उम्मीद है कि कल ये हो जाएगा और कल फिर इसको बराह रास्त देखा जाएगा और इंशाल्लाह हम सब अपनी आंखों से देखेंगे इस केस की प्रोसीडिंग्स को। ये अपडेट्स ही फीडबैक से मुतालिक ज़रूर आगाह करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आल मुहम्मद।